मोदी सरकार की सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में से एक उज्ज्वल योजना से देश की रसोई गैस कंपनियों को भारी नुकसान होने की आशंका है। इनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां शामिल हैं। योजना की शुरुआत 50-50% फॉर्मूले पर हुई थी, यानी गैस कनेक्शन के लिए 50% की मदद केंद्र सरकार से मिलनी थी और 50% इन कंपनियों द्वारा लाभार्थियों को लोन के तौर पर दिया जाना था। आगे ये तय हुआ कि गैस कनेक्शन लेने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी के तौर पर मिलने वाली रकम से तय सीमा में कंपनियां अपना लोन रिकवर कर लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाभार्थियों ने गैस कनेक्शन तो लिए और इस योजना के तहत भारी संख्या में गैस कनेक्शन बांटे भी गए, लेकिन अब जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो वे सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहे हैं और इसका नुकसान कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को 4,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। इस योजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने मई 2016 में किया था। इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं या फिर घरों में खाना पकाने के लिए साफ ईंधन उपलब्ध कराना था। योजना के तहत सरकार ने घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का वादा किया था। योजना की शुरुआत के समय एक कनेक्शन 4 से 5,000 रुपए में आता था, लेकिन सरकार के बल्क में लेने के कारण इसकी कीमत कम होकर 3,200 रुपए तक आ गई थी। केंद्र ने इसमें से आधी राशि 1,600 रुपए लाभार्थियों को मदद के तौर पर दे दी, जबकि आधी राशि खुद लाभार्थियों को चुकानी थी। इस राशि को चुकाने के लिए तय हुआ कि लाभार्थी या तो इस राशि को कनेक्शन लेते समय पूरी तरह चुका देंगे या फिर लाभार्थी गैस कनेक्शन लेने वाली कंपनियों से कर्ज लेंगे। ये कंपनी जनता को सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी से कर्ज की राशि वसूलती रहेंगी। अब कंपनियों को इस योजना के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गैस कनेक्शन लेने वाले लाभार्थी रसोई गैस के आसमान छूते दामों के चलते सिलेंडर को रिफिल नहीं करा रहे हैं। ऐसे में उन्हें गैस पर सब्सिडी नहीं मिल रही और इन्हें लोन पर कनेक्शन देने वाली कंपनियां अपना कर्ज नहीं वसूल पा रही। और तो और अधिकारियों के मुताबिक केंद्र ने भी कंपनियों के इस नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया है। भारत में इस साल की शुरुआत में एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 700 रुपए थी, जबकि 6 अक्टूबर को दाम बढ़ाए जाने के बाद ये बढ़कर 899.50 रुपए हो गई है। औसतन एक साल में भारत में 7.1 बार सिलेंडर रिफिल कराया जाता है, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उज्ज्वल योजना के लाभार्थी सिर्फ 3.1 बार ही सिलेंडर रिफिल कराते हैं। अगर उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों से कर्ज ना वसूला जा सका तो इंडियन ऑयल को काफी अधिक नुकसान होने का खतरा है। देश में कुल 30 करोड़ लोग एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से 12.8 करोड़ अकेले इंडियन ऑयल के उपभोक्ता हैं। इसके अलावा 8.5 करोड़ लोग भारत और 8.7 करोड़ लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सिलेंडर लेते हैं। इंडियन ऑयल ने उज्ज्वल योजना के तहत वित्त वर्ष 2017 और 18 में 1.1 करोड़ कनेक्शन जारी किए थे। इनमें से 36.5 लाख सिलेंडर रिफिल कराने के लिए वापस नहीं लौटाए गए। इस तरह भारत पेट्रोलियम ने इस अवधि में 59 लाख कनेक्शन जारी किए थे, जिनमें से 21.7 लाख सिलेंडर दोबारा फिल नहीं कराए गए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने योजना की शुरुआत से 1 जनवरी 2019 तक 1.6 करोड़ कनेक्शन जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कंपनियों पर योजना के पहले चरण के बोझ के साए में उज्ज्वल योजना 2.0 भी शुरू कर दी है, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों को इन्हीं शर्तों पर एलपीजी कनेक्शन दिया जाना है। इसके लिए पहले से ही 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।